वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जनमानस क्लासेज में। आपको बता दूं कि जो बच्चे छोड़ देते हैं उस टॉपिक को मैंने आज शामिल किया है। प्रदूषण विज्ञान, प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसको आप यदि आपने वीडियो क्लिक किया है तो पूरा देख के जाइए, इतना आपसे जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। यदि आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना है, किसी भी दी हुई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण विज्ञान से ही है। नदियों में जल की प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो प्यारे साथियों, आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर पहला ऑप्शन है N2 की घुली मात्रा से, O2 की घुली मात्रा या Cl2 की या O3। तो इसका उत्तर क्या है? कैसे नापा जाता है? तो O2 की यानी ऑक्सीजन की घुली की मात्रा से ज्ञात किया जाता है कि नदियों में प्रदूषण कितना है। यदि O2 की मात्रा कम है इसका मतलब ज़्यादा प्रदूषित है, O2 की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब कम प्रदूषित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ग्रीन पीस, चिपको, नासा या यूएनओ? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे? ग्रीन पीस क्या कर रही है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, वायु के प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है लाइकेन या मॉस, दूसरा है नीम और समुद्र शोक, या फर्न या साइकस, या हरे शैवाल या लीवरवर्थ। तो इसका बहुत ही सर्वविदित आंसर है लाइकेन्स और मोस के द्वारा पता, जहाँ से लाइकेन्स और मोस विलुप्त होने लगते हैं इसका मतलब वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषक बहुत अधिक है या वायु प्रदूषक अधिक है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, मृदा प्रदूषक, उपरोक्त सभी। तो उर्वरक किसमें? मिट्टी में डाला जाता है, इसका मतलब क्या होगा? इसमें मुख्य तो क्या होता है? मृदा प्रदूषक ही होता है। और उर्वरक के प्रयोग से मुख्यतः यहाँ पर उपरोक्त सभी लगा है, लेकिन इसका उपयुक्त आंसर जो होना चाहिए था मृदा प्रदूषण होना चाहिए था। इसमें उपरोक्त सभी ये गलत है, तो इसमें मृदा प्रदूषण ही आप लगाएंगे। चलते हैं, नेक्स्ट है, मोटर कार के उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग प्रदान करते हैं, पीबी, एचजी या NO2 या SO2। मानसिक रोग कौन प्रदान करता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? पीबी यानी सीसा जो क्या है मानसिक रोग उत्पन्न करता है, एचजी क्या है? पारा है, और NO2 क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। इस NO2 तथा SO2 के कारण ही क्या होता है? तो आप बताओगे कौन सी अम्ल वर्षा होती है। चलते हैं, वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग होता है। फुफ्फुस कैंसर किससे? वायु प्रदूषण से कौन सा? दमा हो जाता है कि वात स्फीति या हृदयघात या दीर्घकालिक श्वसनी शोथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वात स्फीति रोग हो जाता है। वात स्फीति क्या होता है? सांस लेने में समस्या हो जाती है फुफ्फुस कैंसर में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देता है, हीमोग्लोबिन से संयोग करता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है, या ग्लाइकोलिसिस का संशोधन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये हीमोग्लोबिन से संयोज कर लेता है। और आपको बता दूं, यदि संयोग हो जाता है तो व्यक्ति की साइलेंटली मृत्यु, इसीलिए मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा प्रदूषण से साफ करने वाले बायोफिल्टर के रूप में पायला ग्लाइफोसा प्रयुक्त किया जाता है। किसके प्रयोग में आता है? तो बताओ किसका प्रयोग? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर कैडमियम के द्वारा जल प्रदूषण साफ करने वाले बायोफिल्टर के रूप में पायला ग्लाइफोसा प्रयुक्त किया जाता है। यानी कैडमियम को जो अधिकता जहाँ पर रहती है वहाँ पर ग्लाइफोसा के द्वारा जो है साफ किया जाता है जल को। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मुख्य प्रदूषक कौन सा है? N2 है, गंधक है, CO है या CO2 है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? मुख्य प्रदूषक है इसमें दिए हुए में। नहीं, इसमें मुख्य वायु प्रदूषक CO नहीं, यहाँ पर CO2 होना चाहिए था। मुख्य वायु प्रदूषक आपका CO2 है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसमें आप ध्यान न दीजिएगा। चलते हैं, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन क्या है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे पैन क्या है? गौण प्रदूषक है, विटामिन है, एसिटिक डाई है या पौधा हार्मोन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गौण प्रदूषक है। फिर पैन जो है एक प्रकार का गौण प्रदूषक, मतलब ये सेकेंडरी प्रदूषक है कह सकते हो। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक कौन था? शैवाली, ओजोन, CO2, SO2 या हाइड्रोकार्बन? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? CO प्लस CO2 क्या है? मुख्य वायु प्रदूषक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? रंजक वही स्राव या विरंजक वही स्राव या माल वाहित माल या भारी धातुएं को जैव निम्नीकृत प्रभाव क्या? तो वाहित में यानी कि बहने वाले मल जो हैं जैसे नाले वगैरह, इनको जो है आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, इसीलिए कहा निम्नीकरण मतलब होता है जिसे इजीली ख़त्म किया जा सकता हो। बायोडिग्रेडेबल आपने शब्द सुना होगा। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है पूछा गया। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है पूछा गया है। देखिए हाँ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो पाया ही जाता है, लेकिन आपको बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड है कि सल्फर डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, इसमें भी उत्तर गलत लगा हुआ है। तो इसका उत्तर आप सी माने चलते हैं। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक जो उसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा? उपवर्ग संयुक्त द्वारा फ्लाई ऐश किया जाता है कि सीमेंट उद्योग या थर्मल पावर प्लांट या आटा मिल के द्वारा? तो किसके द्वारा फ्लाई ऐश उत्पन्न किया जाता है? तो थर्मल पावर प्लांट द्वारा जो है फ्लाई ऐश, थर्मल प्लांट जिसमें कोयला का प्रयोग किया जाता है वह थर्मल पावर प्रोडक्ट कहलाते हैं। हरित गृह कहलाने वाली गैस कौन सी है? तो हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस गैसेज की बात कर रहा है। तो इसमें आप बताइए, सभी ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, CH4 मतलब मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? तो आप बताओगे ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है क्या पतला करके? तो ये ओजोन को पतला करके जो है प्रदूषण पैदा कर देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव का सर्वाधिक योगदान करता है? CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रेऑन है या मीथेन? हरित गृह प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अभी बता दूं, इसमें पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव का सबसे अधिक योगदान करता है। तो आप बताओगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वैश्विक तापमान कौन बढ़ाता है? तभी आप बताओ कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कौन सा जैव निम्नीकरण है? मतलब जैव निम्नीकरण जिसको आसानी से गलाया सड़ाया जा सके। एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, कागज है, DDT है। तो आपको बता दूं कागज को इजीली जो है समाप्त किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, कागज। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? उद्योग है, कीटनाशक, रेडियोधर्मी पादप है, स्वचालित वाहन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें जो है मुख्य मेट्रोपॉलिटन में क्या है? स्वचालित वाहन। ज़्यादा से ज़्यादा जो वाहनें होती हैं वो क्या करते हैं? मुख्य प्रदूषण। स्वचालित में यहाँ पर वाहन ही डायरेक्ट कह देते तो करेक्ट हो जाता है। यहाँ वाहन लिखा जाता है केवल तो ठीक हो जाता है, स्वचालित वाहन नहीं। ब्राउन ईयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? औद्योगिक धुआं के लिए, सल्फर धुआं के लिए या अम्लीय के लिए या प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए? किसके लिए किया जाता है? तो प्यारे साथियों क्या बताएंगे? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बताओगे ब्राउन ईयर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त को विषैला बना देता है? तो पिछले उसमें आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो है हीमोग्लोबिन से क्रिया करके जो है रक्त को विषैला बना देता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषक से होती है? ओजोन और CO2 से, नाइट्रस ऑक्साइड CO2 से, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 से क्या होती है? तो आप बताओगे तेजाब वर्षा जो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होना चाहिए, NO2 तब करेक्ट होगा। यहाँ डाई बीच में जोड़ लेंगे, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कौन सा जैव निम्नीकरण है? मतलब किसको बायोडिग्रेड किया जा सकता है? पारे को, रबड़ को, पॉलीथीन को या प्लास्टिक को? तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? रबड़ को जो है आसानी से सड़ाया गलाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, कॉस्मिक किरणों को या सभी किरणों को? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित किसे करती है? तो आप बताएंगे अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है अवशोषित कर देती है और हमें जो है त्वचा कैंसर से बचाती है। निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग हो जाता है? पारा, सिलिका, सीसा या कैडमियम? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं सीसा के से जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी जो है रोग हो जाता है। चलते हैं। निम्न में से कौन सी
गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? CO2 और मीथेन, मीथेन, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? CO2 और मीथेन जो होता है, यानी वैश्विक उष्णता मतलब जो गर्मी बढ़ रही है वो किसके कारण से? तो मुख्य योगदान CO2 का है, उसके बाद मीथेन का है। मीथेन का फुल सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा दिल संबंधी हृदय संबंधित रोग को पैदा करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैडमियम क्या करता है? मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधित रोग पैदा करता है, तो कैडमियम प्रदूषण जो है से दिल संबंधी रोग हो जाता है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका जो है महाद्वीप के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता चला था। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सा गैस वायु के प्रदूषण नहीं करता है? NO2 है, SO2 है, CO2 या CO? कौन वायु को प्रदूषित नहीं करता आप बता दूं? अच्छा, यहाँ पर भी CO2। अच्छा, CO2 मुख्य वायु प्रदूषक नहीं है, ये कार्बन, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज को इफेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियता रोग हो जाता है किसके अधिकता से? कैडमियम के, सिलिका के, सीसा के, पारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिका के कारण जो है ऐसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा के परिवर्तन या समुद्र तल की वृद्धि, ये सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। देखिए, जब तापमान बढ़ेगा तो फसल परिवर्तन में भी चेंज आएगी। तटरेखा में परिवर्तन कैसे? जो बर्फ पिघलेंगे तो तटरेखा की लंबाई और बढ़ जाएगी और समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी, ये सभी जो है परिवर्तन होंगे। वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः होता है किससे? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? जीवों के श्वसन से जो होता है CO2 का निर्माण होता है, क्योंकि जीव हम सब देखिए लेते तो 0.03% है, ग्रहण करते हैं, लेकिन ये बाहर कितने परसेंट हम निकालते हैं श्वसन के रूप में? तो 4% जो है बाहर निकालते हैं CO2। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं क्या? मानव जनित जो प्रदूषण क्या कहलाते हैं तो बताओगे? एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। जो मानव जनित प्रदूषण किया जाता है उसे क्या? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। चलते हैं। ताजमहल की क्षति किससे पहुंच रही है? तो पहला है अधिक ताप के संक्रमण का अपघटित हो जाते हैं, मथुरा तेल शोधनशाला से, यमुना से, बाढ़ से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं? मथुरा के जो तेल शोधनशाला था इसकी वजह से जो है प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर स्थित? तो आप क्या बताओगे? लखनऊ, दिल्ली या नागपुर? तो इसका अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो आप बताओगे नागपुर स्थित है। नीरी जिसे कहते हैं, तो नीरी की ही बात हो रही है। नीरी कहाँ पर? तो बताओगे नागपुर में है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। मार्बल कैंसर क्या है? तो यह अम्लीय वर्षा से जो मार्बल क्षरण होती है, कज्जल कणों के कारण मार्बल क्षरण होती है, निकृष्ट उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरता है, ताजमहल मार्बल की बड़ी संख्या में कवक लग जाता है। तो इसका उत्तर होता है कि अम्लीय वर्षा के कारण जो है क्षरण हो रहा है, इसी को बोलते हैं मार्बल कैंसर। चलते हैं। निम्न में से अधिकतम प्रदूषण का कारण कौन है? पॉप गीत है, जेट इंजन है, भारी ट्रक यातायात है, निर्वाचन सभाएं हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे जेट उड़ान से अधिकतम प्रदूषण होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है CO और को CO2 में बदल देता है। वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, पराबैंगनी किरणों को प्रवेश को कम करता है। ये पृथ्वी तक क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को या अल्ट्रावायलेट तरंगों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। ये बहुत हानिकारक तरंग होती है। यदि पृथ्वी तक आ जाए तो लगभग 10 में से 3 व्यक्ति त्वचा कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार का हमारा मित्र का काम करता है, कह सकते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? पेट्रोल, सौर, कोयला, परमाणु? तो आपको बताओ सौर ऊर्जा से हमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिनीमाता महामारी किसके कारण से 1965 में जापान के अनेक लोग मारे गए थे? फ्लोराइड के कारण, DDT के कारण, सीसा के कारण, पारा? तो मिनीमाता रोग पारे की अधिकता से होती है। मिनीमाता रोग किसके? आप बताओगे पारे की अधिकता से। तो चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक
वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, NO2 नहीं है कि CO2, H2 कि CO। तो आपको बता दूं वाहन प्रदूषण का भाग हाइड्रोजन वाहन से नहीं निकलता, तो आपको याद NO2 भी निकलते हैं, SO2 भी है और CO। आपको बताऊं फैक्ट्रियों से सामान्यतः कौन सी निकलती है, तो बताओगे CO2, जबकि गाड़ियों से आप बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। बहुत खतरनाक गैस है जिसे दमघोटू गैस या साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैकेनिकल, बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर कौन सी जांच की जाती है जल प्रदूषण को? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD, आपने सुना होगा BOD की जांच की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है, तो किसका आम क्रिया का परिणाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा पैराक्सिक एसिल नाइट्रेट जो है इससे बनते हैं। तो इसका उत्तर आप बताएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं DDT होता है, तो DDT क्या है प्यारे साथियों? ये अजीव अपघटनीय प्रदूषण है, अजीव अपघटनीय प्रदूषण DDT है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है? NO2 है, SO2 है या CO2 है या CO। तो किसी वायु को प्रदूषित नहीं करता, तो बताओ CO2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित, लेकिन ये वैश्विक तापन में सहायक है। मैंने पिछले सेशन में थोड़ा सा इसको गलत बता दिया, तो उसको सही कर लीजिएगा। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होता है कौन सा? तो आप बताओ उसे त्वचा कैंसर होता है। कितनी बार बात कर चुका हूँ, पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर हो जाता है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु जो है अपर्याप्त हो जाएंगे और वो सभी जो है पौधे सूख जाएंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।